बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, दाल इंसानी ग़िज़ा का सबसे अव्वलीन जुज़ कहलाया जाता है। वैसे तो आम तौर पर दालों की मुख्तलिफ अक़साम हैं, मगर इनमें मसूर की दाल को सब दालों पर एक खास शर्फ हासिल है। कुछ लोग तो इस दाल को मलका मसूर भी कहते हैं, जबकि कुछ लोग इस दाल के फवाइद के सबब इस दाल के बारे में यहां तक कह देते हैं कि ये मूंग और मसूर की दाल। इस मुहावरे से भी ये बात साबित होती है कि मसूर की दाल एक ऐसी खास दाल है जिसको हर कोई नहीं खा सकता। इसको खाने के लिए भी इंसान को खास होना पड़ता है। आज की वीडियो में हम आपको दाल मसूर के हैरान कुन फवाइद से आगाह करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इस दाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि मसूर की दाल के बारे में कुरान और हदीस में क्या जिक्र मिलता है। तो याद रहे कि कुरान हकीम में इसका जिक्र यूं आता है कि बनी इसराइल मनुसलवा की नाकदरी करते थे और नाशुक्री करते थे, और नाशुक्री करते हुए दूसरी अशिया के अलावा मसूर के भी ख्वाहिशमंद हुए थे। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि हम एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं कर सकते, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए जमीन की पैदावार यानी मसूर, प्याज, लहसुन वगैरह पैदा करे। इस तरह मसूर यानी दालों का जिक्र मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में भी मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने अपनी कौम के दालों की सख्ती का शिकवा किया। तो जिस वक्त वो नबी अलैहिस्सलाम अपनी जाय नमाज पर थे तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही नाजिल फरमाई कि आप अपनी कौम को दाल खाने की तलकीन करें, क्योंकि दाल खाने से दिल में नरमी पैदा होती है, ये आंखों में आंसू लाती है, तकब्बुर खत्म करती है और ये नेक और बरगजीदा बंदों का खाना है। कहा जाता है कि मसूर की तारीफ तकरीबन 70 अंबिया ने फरमाई। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मनकूल एक रिवायत की नकल की है कि जिसने कद्दू के साथ दाल मसूर खाई उसका दिल तंदुरुस्त हुआ, उसकी कुव्वत मर्दमी में इजाफा हुआ, और उसके साथ मीठे अनार का इस्तेमाल करे तो सफरा की तलखी भी कम हो जाएगी। एक और रिवायत बताती है कि मसूर खाने से प्यास ज़ाइल होती है, मैदे को कुव्वत मिलती है, मैदे को साफ करती है। जर्द मसूर की दाल 70 अमराज से शिफा देती है। प्यारे भाइयों, मज़कूरा रिवायात से मालूम हुआ कि मसूर की दाल के न सिर्फ जिस्मानी फवायद हैं बल्कि ये दाल रूहानी फवायद की भी हामिल है। इसीलिए चाहिए कि इस दाल का इस्तेमाल जरूर किया जाए। याद रहे कि मसूर की दाल को मलका मसूर भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इसको मलका मसूर क्यों कहा जाता है। तो नाज़रीन, इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यह बताता हूं कि इस दाल को खाने से आपको क्या क्या फायदे हासिल होते हैं। प्यारे भाइयों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि यह दाल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक खजाना है जो कि किसी भी तरह गोश्त या अंडों से कम नहीं है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम और फास्फोरस भी वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं जो इसके फवायद को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। माहिरीन का मानना है कि बालों की सेहत के लिए ये दाल मुफीद है। ये दाल आयरन और प्रोटीन से भरपूर होती है, जिसके सबब ये नए खलियों के बनने में बहुत मददगार साबित होती है और बालों की नशोनुमा को बेहतर बनाती है, उनकी जड़ों को मजबूत करती है और उनको टूटने से रोकती है। माहिरीन के मुताबिक ये दाल ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी मुफीद है। इस दाल के अंदर पोटेशियम और फास्फोरस की बड़ी मिकदार पाई जाती है जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और दौरान खून को बेहतर करती है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस दाल का एक बड़ा फायदा यह है कि यह दाल ज़ियाबितस के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद होती है, क्योंकि ये दाल खून में शक्कर की मिकदार को मुतवाजिन रखती है। इसलिए शुगर के मरीजों को चाहिए कि इस दाल का इस्तेमाल जरूर करें। माहिरीन के मुताबिक ये दाल जिल्द और दांतों के लिए भी मुफीद है। मसूर की दाल के अंदर विटामिन की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, इस वजह से इसका इस्तेमाल जिल्द के दाग धब्बों को दूर करता है और जिल्द को शफाफ और चमकदार बनाता है, और उम्र के असरात से भी ये दाल महफूज रखती है। इसके अलावा ये हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाती है।
यहाँ हमारी बहनें थोड़ा सा गौर करें जो अपनी जिल्द के दाग धब्बों की वजह से परेशान रहती हैं और जिल्द को शफाफ बनाने के लिए महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं। ऐसी तमाम बहनों से गुजारिश है कि चंद दिनों के लिए इस दाल का इस्तेमाल करें और अपनी जिल्द में तब्दीली मुलाहिजा कीजिए। इस दाल का सूप बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दाल किस मलिका की खूबसूरती का राज है ये भी आपको आगे चलकर बताएंगे। लिहाजा खवातीन और हजरात जो जिल्द को चमकदार और शफाफ बनाना चाहते हैं इस दाल का इस्तेमाल जरूर करें। एक और अहम मसला जिसकी वजह से हमारी बहनें हमारी भाई परेशान रहते हैं वो है वजन में इजाफा। अगर आप भी वजन की वजह से परेशान है तो ये दाल आपका वजन कम कर सकती है। माहिरीन का मानना है कि मसूर की दाल में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो जिस्म में चिकनाई को जमा होने से रोकते हैं। इससे वजन कम करने में मदद मिलती है और इसका एक प्याला खाने से जिस्म की तमाम ग़िज़ाइयत की तकमील होती है और डाइटिंग करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन ग़िज़ा साबित होती है। खुद ही सोच लीजिए कि वजन कम करने के लिए ख़वातीन कितने जतन करती हैं, बल्कि मर्द हजरात भी तरह तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, बेल्ट इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं। तो हमारी ऐसी बहनें और हमारे भाई जो वजन कम करना चाहते हैं वो इस दाल को जरूर अपनी डाइट में शामिल करें, इंशाअल्लाह फायदा होगा। प्यारे भाइयों, ये थे चंद हैरान कुन फवाइद मसूर की दाल के जो शायद ही आपको पहले किसी ने बताए होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं मलका मसूर कहलाने की वजह क्या है। तो याद रहे कि दाल को मलका मसूर कहने के हवाले से कई कहानियां मौजूद हैं, जिनमें से एक कहानी के मुताबिक ये दाल मलका विक्टोरिया की पसंदीदा दाल थी। उन्हें मसूर की दाल का सूप बहुत पसंद था, इसी वजह से इस दाल को मलका मसूर भी कहा जाता है। और नाज़रीन, मलका विक्टोरिया की खूबसूरती के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लिहाजा मालूम हुआ कि मलिका विक्टोरिया की खूबसूरती का राज भी ये दाल थी। इसलिए खूबसूरती का ख्वाब देखने वालों के लिए मसूर की दाल एक मुफीद ग़िज़ा है। इसके अलावा माजी में रियासत ओहद के इस दाल को एक नवाबी पकवान समझा जाता था, जिसके सबब इस दाल को बाकी तमाम दालों पर फौकियत हासिल थी। इसी वजह से भी इसको मलका मसूर कहा जाता है। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और कीमती वीडियो। इसको आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि बाकी बहन भाई भी दाल मसूर के इन फवाइद से आगाह होकर इस मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक खजाना है जो कि किसी भी तरह गोश्त या अंडों से कम नहीं है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम और फास्फोरस भी वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं जो इसके फवाइद को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं।